किसे चाहते हो कि बेघर हो? मैं चाहती हूँ कि अरमान चला जाए, मुझे वो स्पेशली पसंद नहीं है। क्यों अरमान मलिक? दो दो वाइफ है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कौन आपको लग रहा है कि इस घर में आने के लायक ही नहीं था? बड़ा पाव वाली बड़ा पाव वाली क्यों? है ही क्या उसमें। कटारिया ही ठीक लग रहा है। कटारिया ही अच्छे लग रहे हैं। क्यों कटारिया? वो सही खेल रहा है, मतलब स्टैंड लेता है अपनी चीजों के लिए, खुल के बोलता है सारी चीजें, मतलब वो नहीं कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। कोई आपका फेवरेट कंटेस्टेंट हो? अब तो नहीं है, एलिमिनेट हो गया। नीरज जेन्युइन बंदा था, मुझे पहला बंदा जेन्युइन लगा था बिग बॉस ओटीटी में, तो इस वजह से मेरा फेवरेट था। कौन आपको इस घर में इरिटेटिंग दिखाई दे रहा है? अरे क्या नाम है उसका, गांव वाली का शिवानी। शिवानी। एक बार मैंने ये भी देखा, उसने झूठ भी बोला था, जैसे अरमान मलिक से वो साथ बोलता कि उससे नहीं मिली हो, बट वो मिली हुई है, पहले भी उसके व्लॉगों में दिखाया है वो। शादी वाले व्लॉग। हाँ, झूठ बोल रही है वो। कौन आपको अच्छा लग रहा है? कटारिया। कटारिया क्यों? कटारिया ही मैं फैन हूँ उन सबका, एलविश एंड इनकी पूरी आर्मी का फैन हूँ। फेक नहीं है घर? नहीं, फेक तो नहीं है, लेकिन जो है वो दिखा रहा है उनका। आप लोग देख रहे हैं न्यूज टैंक और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो बिग बॉस ओटीटी सीजन की शुरुआत हो ही चुकी है जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन सीजन की शुरुआत के साथ ही दो ऐसे कंटेस्टेंट भी हैं जो घर से बेघर भी हो चुके हैं। तो इसी बीच हम लोग बिग बॉस के फैन से जानेंगे कि कितना वो लोग इस बार का बिग बॉस ओटीटी 3 को फॉलो कर रहे हैं और क्या कुछ उनका इस बारे में कहना है। आइए फिर लोगों से बात करते हैं और लेते हैं उनका पब्लिक रिएक्शन। इस बार का बिग बॉस ओटीटी आप फॉलो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। कौन आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो अभी देखने से कोई इतना खास नहीं लगा है। कोई भी नहीं अच्छा लगा? कोई अच्छी पर्सनालिटी का नहीं लगा? नहीं नहीं, तो बेकार कौन लग रहा है ये बता दो। सबसे बेकार मुझे अरमान मलिक लग रहा है। अरमान मलिक क्यों? अरमान मलिक आई डोंट नो, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वैसे सब अपने हिसाब से सही होते हैं, लेकिन दो दो वाइफ है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता है एक वाइफ जो पायल है वो एलिमिनेट भी हो गई है। हाँ, वो एलिमिनेट हो गई है, मुझे ज़्यादा बेटर वही लगती है दोनों वाइफों में से। हाँ, तो लगता है कि कोई ना कोई गेम पे अब फर्क पड़ेगा अरमान की। हाँ पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी दो वाइफ थी, उसके दो सपोर्टर थे, और अब उसके पास सिर्फ एक वाइफ बची है, और ये उसके लिए अच्छा भी रहेगा एक तरह से। पहले सब उसे जज कर रहे थे, अब कोई जज नहीं करेगा क्योंकि एक ही फैमिली है। कौन आपको घर के अंदर मास्टरमाइंड दिखाई दे रहा है? सना लगती तो है, बट वो है नहीं इतना कौन सी सना? वो सुल्तान मास्टरमाइंड है। थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि लेकिन वो पागल भी लग रही है मुझे थोड़ी। पागल क्यों लग रही है? पता नहीं, थोड़ी बहुत लग रही है किसी किसी रीजन की वजह से। ओवर एक्टिंग शायद करती है। कौन आपको इरिटेटिंग दिखाई दे रहा है? इरिटेटिंग तो शायद कोई नहीं लग रहा। जो घर के अंदर शिवानी है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सब उसे मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान वैसे कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। वैसे भी वो गांव से आई है, तो सबकी लैंग्वेज अपने गांव के हिसाब से ही होती है, और वो अपने हिसाब से खेल रही है। मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ उसका, क्योंकि वो अच्छी लगती है, और दूसरी बात गांव की है, तो सब बिहार से जितने भी होंगे तो उसका सपोर्ट करेंगे। बाकी वो कुछ हरकतें मुझे उसकी नहीं अच्छी लगती। कौन घर से जल्दी बेघर होने वाला है, या कौन आपको लग रहा है कि हाँ? आइडिया नहीं है ज़्यादा। आप किसे चाहते हो कि बेघर हो? मैं चाहती हूँ कि अरमान चला जाए, मुझे वो स्पेशली पसंद नहीं है। इस बार का बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 आप फॉलो कर रहे हो? ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत देखा है, मतलब क्लिप्स वगैरह देखे हैं इंस्टाग्राम पे। कौन अच्छा लग रहा है? अभी तो कटारिया ही ठीक लग रहा है। कटारिया ही अच्छे लग रहे हैं। क्यों कटारिया? वो सही खेल रहा है, मतलब स्टैंड लेता है अपनी चीजों के लिए, जो भी होता है वो। उसका जो ओपोनेंट है, क्या नाम था उसका, जो शायद रैपर है, उससे भी उसकी मतलब थोड़ी चल रही है। नेजी? नेजी नहीं, नेजी कोई और है। रैपर तो वही है घर में। नेजी होगा फिर वही, पर उससे जो भी है खुल के बोलता है सारी चीजें, मतलब वो नहीं कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, जो है मुंह पे बोल रहा है। कटारिया और विशाल की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहोगे? लग रहा है कि रियल है या सिर्फ कैमरे के लिए है? फॉलोवर बेस देख के ही है बस सिर्फ? अभी तक तो रियल ही लग रहा है, पर आगे वो तो आगे पता चलेगा, क्योंकि बिग बॉस का तो यही होता है, कभी भी दोस्ती बन जाती है, कभी भी टूट जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो कौन आपको अच्छे लग रहे हैं, डिजर्विंग, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इनकी वजह से शो ज्यादा चल रहा है? डिजर्विंग तो अभी तो नहीं कह सकता मैं कि डिजर्विंग कोई है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, थोड़ा टाइम हो जाए तो पता चलेगा। कोई अनडिजर्विंग दिखाई दे रहा हो? जो एक्टर है क्या? रणवीर?
हाँ हाँ वही। रणवीर शौरी हाँ हाँ वही है। अनडिजर्विंग लग रहे हैं। मतलब उनको एक्टर थे तो एक्टर की तरह ही रहना चाहिए था, पर बिग बॉस में आने का तो वही मतलब है, करियर डूब रहा है तो फिर आ जाओ बिग बॉस में। इस बार का बिग बॉस ओटीटी आप फॉलो कर, हाँ कौन आपको अच्छा लग रहा है? कटारिया। कटारिया, क्यों कटारिया ही? मैं फैन हूँ उन सब का, एलविश एंड इनकी पूरी आर्मी का फैन हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कटारिया में एल्विश यादव की झलक दिखाई दे रही है? देखो जो सारे बंदे एक साथ बैठते हैं तो झलक तो रहती है। अब मैं मेरे दोस्तों के साथ कहीं जाऊंगा तो हमारा नेचर भी जहाँ तक है मैच हो रहा है, तभी तो कुछ चीज़ें मैचिंग है, तभी तो हम साथ में रहते हैं, तभी तो आपको दोस्त। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं? कॉपी तो नहीं, वो उसका नेचर ही ऐसा है, व्लॉग्स में भी देखते हैं हम तो, बाकी तो जीतने आपको के लिए लग रहा है करेंगे। कि ओरिजिनल पर्सनालिटी बाहर आई है, फेक नहीं है घर में? नहीं फेक तो नहीं है, देखो जो है वो दिखा रहा है उनका। और कोई आपको पसंद आ रहा हो घर में? और जो उसके साथ रहता है वो भी ठीक है, जो विशाल? हाँ जो भाईचारा निभा रहा है उसके साथ ठीक है, थोड़ा बहुत। और क्या ही, दोस्ती कैसी लग रही है दोनों? दोस्ती तो बढ़िया है, निभा रहा है वही बड़ी बात है। रियल लग रही है? पता नहीं अभी तक तो, इतना एंड में ही पता लगेगा जब कम बंदे हो जाएंगे। कौन आपको इस घर में इरिटेटिंग दिखाई दे रहा है? अरे क्या नाम है उसका, गांव वाली का शिवानी? शिवानी। शिवानी उसकी आवाज़ इरिटेटिंग, चुभती है। आवाज चुभती है? हाँ अच्छी नहीं लगी? नहीं कब मतलब उनको आप वैसे जानते हो पहले से? नहीं, बट उसने एक बार मैंने ये भी देखा, उसने झूठ भी बोला था, जैसे अरमान मलिक से साथ बोलता कि उससे नहीं मिली वो, बट वो मिली हुई है, पहले भी उसके व्लॉगों में दिखाया है वो। शादी वाले व्लॉग? हाँ झूठ बोल रही है वो। कौन आपको लग रहा है कि इस घर में आने के लायक ही नहीं था? बड़ा पाव वाली, बड़ा पाव वाली क्यों? वो कितने दिन हुए उसको फेमस हुए हुए, कुछ है ही क्या उसमें। तो आपको वो अनडिजर्विंग दिखाई दे रही है? हाँ वो तो ऐसी है देखो। आपको लग रहा है कि कटारिया जीत जाए? हाँ लग रहा है? सपोर्ट तो है, बाकी बिग बॉस पे भी डिपेंड करता है क्या Big Boss करते पे हैं। कैसे? जैसे UKG7 को निकाला वैसे निकाल दे तो अलग बात है, बाकी तो। एक बात बताइए, अभी एलिमिनेट हुए हैं 2 कंटेस्टेंट, एक पायल मलिक जो कि अरमान मलिक की वाइफ है, और दूसरी तरफ नीरज जो है एलिमिनेट हुए हैं, तो उनसे आप कितने खुश हो, कितने दुखी हो? पायल से तो कुछ नहीं है, नीरज को नहीं होना चाहिए था। नीरज को नहीं? नहीं, नीरज की जगह किसको होना चाहिए? शिवानी हो जाती तो ठीक था, चुपती तो नहीं किसी की आवाज। अच्छा, घर के अंदर 2 सना है, एक मकबूल है और एक सुल्तान है, दोनों में से कौन आपको रियल दिखाई दे रही है? सुल्तान तो भी ठीक है, मकबूल तो फेक ही दिख रही है थोड़ी बहुत, तो पता नहीं मेरे को, इतना मैं उनको तो देखता नहीं। इस बार का बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 आप फॉलो कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। कोई आपका फेवरेट कंटेस्टेंट हो? अब तो नहीं है, एलिमिनेट हो गया, नीरज को याद था वैसे तो, वो एलिमिनेट हो गया, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। बंदा बहुत अच्छा था, वो जेन्युइन बंदा था, मुझे पहला बंदा जेन्युइन लगा था बिग बॉस ओटीटी में, तो इस वजह से मेरा फेवरेट था। तो आपको लगता है कि उनको एलिमिनेट नहीं होना चाहिए था, उनकी जगह किसी और कंटेस्टेंट को होना चाहिए था? एलिमिनेट तो नहीं होना चाहिए था, मैं नाम तो नहीं दे सकता किसी और को, आप बट नाम लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से क्या नाम है, बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित? चंद्रिका दीक्षित। क्यों चंद्रिका, क्यों? सेंसलेस बातें करती है, तो वैसे भी बेकार थी वो। पसंद नहीं है आपको? नहीं, मुझे तो पसंद नहीं जन्म थी। अच्छा, चंद्रिका जो है, बड़ा पाव गर्ल अपनी दिल्ली से ही कार्ड लगा के उधर, आपने जर्नी देखी है उनकी, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा, दिल्ली में जो उन्होंने कार्ड लगा रहा है, मैम जाओ के पास परमिट ही नहीं होगा तो कैसे सपोर्ट करूंगा मैं उसको भी, जब परमिट ही नहीं है उसके पास अपना कार्ड लगाने की, तो मैं क्या बोलूँ उसमें। नहीं, आपको लगता है कि उनका बिग बॉस में जाना सही है? बिग बॉस में तो हर कोई जाता है, मैं उसमें वो नहीं बोल सकता कि क्या सही है क्या गलत है, अगर चलेगी तो सही है, कोई नहीं, बड़ा पाव से आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, घर में अरमान मलिक भी आप उनको जानते हैं? हाँ, वो अपनी 2 बीवियों के साथ है, जिसमें से एक बीवी पायल जो है वो एलिमिनेट हो गई है, तो आपको लगता है कि अब फिर गड़बड़ हो सकती है ऐसे? गड़बड़ तो होगी, अब क्या करें, अब एक बीवी के साथ रहेगा, एक बीवी नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या हो, तो गड़बड़ हो सकती है। कोई आपको और अनडिजर्विंग दिखाई दे रहा हो? अभी तक तो नहीं, अब आगे थोड़ा और देंगे तो पता चलेगा। अच्छा, कौन जीत सकता है, विनर कौन बन सकता है? पिछला ओटीटी एलिवेशन जीता था, तो उसके सपोर्ट पे शायद से कटारिया भी जीत जाए, तो कटारिया आपको? हाँ, मुझे तो ये लग रहा है, बाकी तो
पता नहीं। अच्छा, कटारिया के अंदर एल्विश यादव की झलक नहीं आपको दिख रही है? झलक क्या, वो उसके साथ ही कौन तो फिर वही होगा। ऐसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ? हाँ हाँ हाँ, कॉपी तो कर रहा है। अब उसी के साथ रहता है, उसी की जैसे एक्टिंग करेगा, बट ठीक है कोई नहीं। ओरिजिनल लग रहे हैं आपको वो? कटारे को मैं पर्सनली नहीं जानता, मतलब कि कैसा उसका पब्लिक बिहेवियर है, बट जितना लग रहा है तो ओरिजिनल तो नहीं है। वो एक्टिंग वैसी करना चाहता है कि वो ही सबसे ज़्यादा है बिग बॉस ओटीटी के अंदर। तो देखते हैं। कौन आपको सबसे ज्यादा एरोगेंट दिखाई दे रहा है? एरोगेंट कोई कंटेस्टेंट आपको लग रहा हो? एरोगेंट मैं कटारिया का ही नाम लूँगा। कटारिया ही एरोगेंट है और जीतेंगे भी कटारिया ही। वो फेम के नाम पे तो जीत ही सकता है कटारिया, देखो सिंपल सी बात है। हाँ